गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मंडे को मार्केट किधर मूव कर सकता है और आज मार्केट में क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले निफ्टी देखते हैं। निफ्टी देखिए, निफ्टी आज ओपन हुआ और ओपन होना ही 24,500 के करीब हुआ। ठीक है, तो जैसे ही 24,500 के करीब हुआ वही अपने को सपोर्ट का काम कर रहा था कल तक। जैसे ही उसके नीचे सस्टेन होने लग गया, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ऐसे करते करते ये करीब करीब 24,180 24,180 तक डाउन हो गया। अब आप देखो कितने पॉइंट डाउन गया, 24,500 से 24,180, मतलब 320 पॉइंट नीचे गया। अब नीचे गया तो ऑब्वियसली यहाँ से तो एक सपोर्ट लेगा ही, वो मार्केट है। अब एक बार नीचे जाना शुरू किया तो नीचे ही जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो ये सपोर्ट लिया यहाँ से, ये कौन सा है, अक्टूबर 31 कैंडल का लो जो है वहीं पे, बाकी भी सपोर्ट से बहुत सारे, तो वहीं से सपोर्ट इसने लिया। और अब देखिए, अब इसने क्लोजिंग दिया 24,780 के पास। ठीक है, तो सुबह बाइंग कहाँ पे हुई, 24,180, तो पूरा 600 पॉइंट का बाइंग है। अब इस बात को लेके जितने भी लोग हैं सब शुरू हो जाएंगे। अभी बुलिश हो गया मार्केट, बुलिश हो गया मार्केट, बुलिश 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 बुलिश। अब सैटरडे संडे सारे यूट्यूब वाले सब यही कहेंगे, जितने भी यूट्यूब्स है सब लोग कहेंगे हाँ ये तो अभी बुलिश हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा सब। लेकिन कभी भी सोच लीजिए एक बार, कभी भी कोई भी मार्केट में ना इसे आपके हाथ में ला के ट्रेड नहीं देता। क्यों देगा? तो भाई साहब ये मान के चलो कि ये एक यहाँ पुट वालों को फंसा दिया। जो लोग यहाँ पुट लेके जा रहे थे उनको तो फंसा लिया, अब आगे जाके यहाँ कॉल वालों को भी फंसाएंगे। जैसे कि यहाँ अभी मंडे को मान लीजिए गैप अप खुल गया इस रेंज में 24,900 के एरिया में। अब सबके दिमाग में ये आए तो भाई 25,000 आ जाएगा। ठीक है, 25,000, उसके ऊपर 25,200, ऐसे ऐसे आंकड़े लगाएंगे, या इसके ऊपर पैसे चले जाएगा। सोचेंगे यहीं पे जो है ना 25,100 तक जाते जाते मार्केट एकदम पलटेगा। ऐसा पलटेगा कि यहाँ जितने लोग कॉल खरीद के रखे हैं ना, कॉल बायर्स, उनकी वाट लग जाएगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब हमेशा आप जैसा सोचते वैसा ही नहीं होगा ना, मार्केट में तो कुछ उल्टा करेगा ही वो। तो कल गैप अप खुले या मंडे गैप अप खुले, थोड़ा ऊपर जाएगा भी मार्केट, थोड़ा बहुत दिखाएगा लोगों को फंसाने के लिए, उसके बाद में एकदम रुख बदल दिया तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या हुआ सुबह, यहाँ से अब कोई सोचा होगा कि यहाँ से सपोर्ट आएगा 24,200 से? कोई नहीं सोचा होगा। सब ये मान के चल रहे थे 23,900 से 23,900, 23,900 के एरिया तक तो आना ही है मार्केट, और यहाँ से ऊपर जाएगा, यही सोच रहे थे। अब क्या हो गया, यही हुआ। तो मार्केट को कभी भी ना आप टाइम नहीं कर सकते। और जो
चार्ट में दिखता है, जैसा दिख रहा है, उसको देख के आप अपना एक अंदाज़ा लगा के हाँ नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे हो सकता है बोल के आपका एनालिसिस तब काम आएगा, आपका खुद का, किसी और का नहीं। इसीलिए कभी भी मैं क्या बोलता हूँ अगर मुझे यहाँ बुलिश भी दिख जाए, बेरिश भी दिख जाए, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि बुलिश या बेरिश, मैं हमेशा बोलूँगा कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बुलिश भी आ सकता है, बेरिश भी हो सकता है, यहाँ रेड कैंडल भी बन सकती है, ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, डोजी भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं कभी मार्केट में बयास नहीं रहा था, ना रहूँगा, नहीं रहने के लिए कहूँगा सबको, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं है, बस इसके पास हम जाते हैं, हमको जो चाहिए वो निकाल लेते हैं, या वो निकालना नहीं आता है वो मार्केट को देख के आते हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं। इसीलिए क्या है ना, मार्केट आपसे कुछ कहते रहता है, उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो अभी क्या एनालिसिस क्या है इसमें, अभी क्या है देखिए, सपोर्ट तो यहाँ से ले लिया, अभी और एक सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, ये अच्छा सपोर्ट बन सकता है। मान लीजिए कि कल अगर मंडे को मार्केट ऊपर खुले और नीचे आने लगे तो सपोर्ट ये भी तो बन सकता है ना, और ये भी सपोर्ट बन सकता है। रेजिस्टेंस का तो बात बोलने की नहीं है, ये तो है ही ऑलरेडी रेजिस्टेंस, उसके बाद भी बहुत सारे मिलेंगे आपको रेजिस्टेंस जोन्स, ठीक है। ये क्या है ना, मार्केट में कभी भी, अभी आज न्यूज़ यही है कि एफआईएस आए, बाई करके चले गए, वो हो गया, ये हो गया। भाई आप ये बताओ, दिसंबर 13 तारीख को एफआईएस बाई क्यों करेंगे? दिसंबर के महीने में एफआईएस जितनी भी है सब छुट्टियां मनाते रहते हैं, ठीक है, छुट्टी में रहते हैं, क्रिसमस की छुट्टी लगी रहती है उनकी। हो सकता है अभी बाइंग करे होंगे, ये ज़्यादा दिन नहीं है, ये भी कुछ दिन तक शायद बुलिश हो जाए, या यही से मार्केट फिर से पलट जाए, ये भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्रिसमस से पहले फिर एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है मार्केट में, छोटा सा ही सही करेक्शन, भी कोई भी चीज़ को ना आप करेक्शन ही समझ के चलो। अभी यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ, एक करेक्ट हुआ, बुलिश हुआ, करेक्ट हो के फिर बुलिश हो गया। अब ये बुलिश कितना का हो गया? अच्छा, आप बुलिश किसको मानते हो? अभी आपको एक दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये हो गया आपका हाई और ये हो गया स्विंग लो, ठीक है। अब ये कहाँ पे है मार्केट, देखो आप, लाइन लगा देते हैं, ये हो गया आपका 50% लेवल, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, अब ये 50% लेवल हो गया। ये तो 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दिया अभी तक, कैसे कहाँ से बुलिश हो गया मार्केट है? आपको सोचना चाहिए ना खुद, ये बुलिश ही नहीं हुआ, करेक्ट वही से 50% रेंज से ही ये रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है। हाँ, ये हो सकता है मंडे गैप अप खुल के थोड़ा ऊपर जाके यहाँ तक भी चले जाए, ये ग्रीन कैंडल बन भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बन भी सकता है। जब तक ये बनेगा नहीं, आप इसको लेके बुलिश नहीं बोलिए, नहीं बोल सकते। अच्छी बाइंग आई है, बुलिश में टर्न हो सकता है, ये ठीक है। यहाँ पे अगर खुल गया ऊपर से अच्छे से बाइंग आ गया, हो सकता है, या यहाँ से एक छोटा सा कैंडल बन गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके रुक गया, हो सकता है। यहाँ एक डोजी बन सकता है, या ज़्यादा गैप अप यहाँ पे खुल गया, यहाँ से गिर भी सकता है, या इससे नीचे गैप डाउन हो गया, यहाँ से एक सेलिंग भी आ सकती है, थोड़ा सेलिंग आके फिर बाइंग भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। सो कभी भी बयास मत रहना, इसलिए बोलता हूँ जब भी मार्केट में आपको मौका मिलता है, हाँ यहाँ बाई कर सकते हैं, बाइंग
एरियाज और सेलिंग एरियाज को पहचानना है और वहाँ से जो सही लगता है वो करना है विथ ए प्रॉपर स्टॉप लॉस। बस यही है ट्रेडिंग और कुछ नहीं है। बस आपको समझना है कि बाइंग कहाँ पे करना है। अगर वो नहीं समझ में आया फिर तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं निफ्टी में कब कब क्या क्या मौका मिल सकता है। देखिए अभी सब बुलिश हो गया बोलो, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी 6 तारीख से मार्केट 5 नहीं, हाँ 5 से समझ लीजिए, 5 तारीख से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, है ना। आज क्या होगा, क्या मतलब क्या अलग क्या हो गया, सेम वही रेंज है। 5 तारीख का ये रेंज ये है, यहाँ से यहाँ, इससे थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर आया और पिछला हफ्ते का पूरा रेंज में ही रहा, उसके ऊपर थोड़ा गया, बस उसी रेंज में रह गया ना। कौन सा बुलिश आ गया आपको, आप खुद ही देखो। देख आपका भी तो एनालिसिस होगा ना, आप भी तो कुछ देखते होंगे ना, चार्ट्स को समझते होंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं समझते। अभी पिछला हफ्ता आपका शुरू हुआ 9 तारीख से, ठीक है। अब आप 9 तारीख से आज तक का देख लीजिए, ये जितना रेंज है उसी में रह गया। और थोड़ा पीछे जाओगे आप 4 तारीख से, तो उसी रेंज में है ना मार्केट। कहाँ बाहर, मतलब ऊपर बुलिश होने के लिए कि ये लेवल के ऊपर भी तो गया नहीं। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते, चलिए बताइए क्या हो गया, इसमें क्या ही हो गया। ऊपर तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 3 3 रेजिस्टेंस है, ये ऊपर और भी है। कहाँ से बुलिश बुलिश बुलिश, सही है, कहाँ से है, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई बुलिशनेस। हाँ अच्छी बाइंग आई है, ये बाइंग फेड ना हो जाए बस। यहाँ या यहाँ से मार्केट फिर से हिच वापस नहीं आएगा, कोई गारंटी है नहीं है। ऐसे एकदम बयास होना नहीं रहना चाहिए। चलिए, तो ये है रेजिस्टेंस एरियाज, ये है, आपको उसी हिसाब से ट्रेडिंग कैसे करना है आप देख लेना। सॉरी 15 मिनट्स। अभी इसमें देखिए, अगर मंडे को यहाँ गैप अप खुल जाए और नीचे आने लगे तो सेलिंग मत करना एकदम से, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक आपका बेस बना हुआ है। यहाँ सेलिंग मत करना, इस एरिया में देखना बाइंग के लिए कुछ चांसेस मिलती है क्या, मिले तो यहाँ बाइंग कर लेना, वो चल सकता है यहाँ तक। यहाँ से अगर बाइंग आती है तब भी यहाँ से यहाँ तक के लिए आप टारगेट कर लो 25,200 तक, और उसके बाद में अगर ऊपर जाता है ट्रायल कर लेना। यहाँ से एक मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक भी ले सकता है, क्योंकि देखिए करेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो कम से कम ये एक 600 पॉइंट का बाइंग हुआ है, एक 400 1000 पॉइंट का बाइंग आया, तो एक तो पुल बैक तो आएगा ना, कम से कम 300-400 पॉइंट एक पुल बैक आएगा, फिर बाइंग आएगी। तो इसी वजह से कभी भी वो समझने की कोशिश करिए, पहले मार्केट को समझिए, मार्केट के मूवमेंट्स को समझिए, फिर ट्रेड करिए। अगर गैप डाउन खुल गया, मान लीजिए यहाँ खुल गया, अब यहाँ खुल गया तो एक ही कैंडल में इसने ऊपर निकाल लिया तो अच्छा है। अगर ये ऐसे हिचकोले खाने लगा तो समझ लेना फिर इधर आएगा, क्योंकि यहाँ तो फुट बायर्स को फंसा लिया, इधर कॉल बायर्स को फंसा लिया, गैप डाउन खुला और इधर साइडवेज करके आखिरी में मार्केट बंद होने से पहले थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाएंगे। तब होगा क्या कि यहाँ ना फुट बायर्स को फ़ायदा होगा ना कॉल बायर्स को फ़ायदा होगा, बस यही होता है मार्केट, ठीक है। तो समझ गए होंगे क्या करना है कैसे करना है। अभी बुलिश हो गया सोच के मत बैठना, ठीक है। बैंक निफ्टी ये भी वही हालत है। अब आप देखो, अभी ये हो गया क्या है, पिछला स्विंग है, स्विंग लो, ठीक है। अभी इसमें लिया है तो ये एक है, अभी जो हाई बनाया उसके ऊपर तो गया ही नहीं है, अभी ये अभी भी इधर ही अटका पड़ा है, फिर भी बुलिश हो गया, बुलिश हो गया।
मार्केट को समझते ही नहीं है कोई। चलो कोई नहीं, अभी क्या है ना, इसमें एक चीज़ समझते हैं। ये हो गया, ये हो गया। इसने एक एक चीज़ अच्छी हुई है बैंक निफ्टी में, पिछले पिछले 4-5 कैंडल्स को पूरे को कवर करते हुए एक अच्छा कैंडल बना है। ऐसा नहीं कि नहीं बना है, ये बुलिश भी बन सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनेगा, लेकिन बयास मत रहना। यही होगा बोल के आप ट्रेड लेके बैठे मत जाओ उसमें, मैं वो बोल रहा हूँ। एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एक और रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस कितने दिख रहे, बुलिश, ये सपोर्ट, बस यही है मार्केट में। और क्या है, 15 मिनट में देखिए, ऊपर 2-3 रेजिस्टेंस खड़े हैं, ऊपर 2 सपोर्ट खड़े हैं। और बैंक निफ्टी भी देखिए, पिछले 4 तारीख से लेके अभी तक जितना रेंज में रहा मार्केट, उन्हीं रेंजेस में पहले नीचे उतरा, फिर उसी रेंज में आके फंस गया। अभी ऊपर टूटा नहीं है, और ऊपर तोड़ेगा तो शायद हाँ बुलिश हुआ हो सकता है, ये सब बोल सकते हैं। यहाँ से एक थोड़ा बहुत मूवमेंट आना चाहिए, कुछ भी नहीं आया अभी तक, फिर भी सब बुलिश बुलिश। चलो खैर, ये है ठीक है। इसमें क्या है ना, अगर मार्केट यहाँ खुलता है 54,500 के गैप अप खुल जाता है, तो यहाँ पे एक सेलिंग आके इस एरिया में एक बाइंग का चांस बन सकता है 53,800, ठीक है। अगर ऊपर खुलता है या इधर भी खुलता है, तब भी एक बाइंग के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं इस एरिया में, देख लेना हो तो। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर वही है निफ्टी की तरह, यहाँ पुट बायर्स को, यहाँ कॉल बायर्स को फंसा के बीच में लटका देंगे सबको, बस ये है। चलिए आज के ट्रेड्स देख लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ कि 935 940 को स्पेशल कैंडल्स बने, लेवल्स ड्रा किए। मेरा चार्ट में इतने लाइन लगे रहते हैं सबको कन्फ्यूज होता होगा कि क्या क्या लाइन मारते होंगे, है ना। ये सब काम के है, ऐसा कोई लाइन नहीं है जो बेकार का है। ये ब्लैक लाइन है, ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है, ये ब्लैक लाइंस 2, ये रेड लाइंस 2, ये सब 7 लाइंस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेन लाइंस है। और ये जो डॉटेड है ना, उसका भी कुछ इम्पोर्टेंस है, मंडे के लिए ये इम्पोर्टेंट लाइंस है, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये लेवल्स ड्रा किया, लेवल्स ड्रा करने के बाद में सी पी चार्ट्स ने लेआउट किया 24,400 सी, 24,400 पी करने के बाद में इसमें स्पेशल कैंडल बनता है 935 को। उसके बाद में एक पी सेड अकाउंट एक एक्टिवेट हुआ ट्रेड, इसमें करीब करीब 70-80 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद में फिर सी सेड में एक ट्रेड एक्टिवेट होता है, और इसमें अच्छा खासे पॉइंट मिलते हैं। बाइंग देखिए 175 पे है बाइंग, और ये क्लोज हुआ 435 पे, ठीक है। और यहाँ पे भी अच्छा है, मतलब 184 पे बाइंग है, और इसका हाई गया 318 पे, अच्छे मिले पॉइंट्स। उसके बाद में बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही 935 940 को स्पेशल कैंडल्स बने, लेवल्स ड्रा किए। लेवल्स यहाँ पे भी आपको 7 लाइन दिखेंगे, 7 लाइन्स बोल के, 7 लाइन्स का एक स्ट्रैटेजी है। इसमें यूज़ होते 1 2 4 5 5 ही यूज़ होते हैं मैक्सिमम, ये 2 टेम्पोररी उस वक्त तक काम करते हैं, जो मतलब बुलिश है वो कहाँ है, बेरिश बिलो कहाँ है, पता करने के लिए, बस और कुछ नहीं। इसमें देखने वाली बात क्या है ना, देखिए जैसे मार्केट बेरिश बिलो के नीचे क्लोज किया, मार्केट ने अपना बेरिशनेस कंटिन्यू किया, और जैसे ही ये फिर से बेरिश के पास आया, तो देखिए कैंडल्स ने रिएक्ट करना शुरू किया, देखा आपने। ये रिएक्ट करके फिर जब ये पूरी तरीके से बुलिश होने को था ये, तब बुलिश के पास गया, तब भी रिएक्ट किया,
तब भी रिएक्ट करके फिर यहाँ से बुलिश हो गया। ठीक है, तो ये हर चीज़ का कुछ इम्पोर्टेंस होता है, तभी ये चार्ट पे लगते हैं, अदरवाइज नहीं लगते। चलिए, तो यहाँ पे ये होने के बाद में लेवल्स ड्रा करके फिर हमने 52,800 सी 52,800 पी के चार्ट्स को लगा लिया, और इसमें 10:10 पे हमको स्पेशल कैंडल बना। फिर पी साइड एक ट्रेड मिला अच्छा, सी साइड और अच्छा ट्रेड मिला, इसमें अच्छे पॉइंट्स मिले। 587 का बाइंग है और 1068 तक ये गया, अच्छे पॉइंट्स मिले, करीब करीब 400-500 पॉइंट्स मिले। ओके, तो बुलिश हो गया बोल के सोचना नहीं, बैठे रहना नहीं, पहले खुद चार्ट्स को देखिए, समझने की कोशिश करिए, उसके बाद में ही ट्रेडिंग के बारे में सोचना। पहले समझो मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझो। इसमें टाइम लगता है, हर एक को टाइम लगता है, कम से कम 3-4-5 साल लग सकते हैं। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। अभी आके अभी कमाना नहीं होता है, 2-3 साल आपको ट्रायल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद में करीब करीब मिनिमम 3 साल तो समझ लीजिए, 3 के बाद में ही आपको भी चीज़ें समझ में आती है, खुद भी समझने लगोगे। तो हर प्रोफेशन में यही होता है, आप इमीडिएटली इंजीनियरिंग पढ़ते ही इमीडिएटली आप मेन इंजीनियर नहीं हो जाओगे, आपको किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा काम। धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रैक्टिस बढ़ते बढ़ते आप एक 4-5 साल में कुछ सीनियर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम सीनियर, चीफ इंजीनियर तो नहीं बन जाएंगे ना, सीनियर इंजीनियर बन जाओगे, या उसके बाद में टीम लीड बनोगे, उसके बाद में कुछ चीफ बनोगे। ऐसा है, वही टाइम है, एक्सपीरियंस है, सब ऐसा ही है, हर करियर में ऐसा ही है। बस इसमें जिसने टाइम दिया मार्केट को, टाइम दोगे तो वो जो बनना चाहते हो बन सकोगे, टाइम नहीं दोगे तो नहीं बन पाओगे, ना आप बन पाओगे, कोई भी नहीं बन पाएगा, टाइम तो देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मंडे देख के ट्रेड करना। थैंक यू वेरी मच।